गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ तो बच्चों कैसे हो आप सब? कैसा लग रहा है सुबह सुबह उठ के? भाई किसी बच्चे को सुबह सुबह उठने में कोई दिक्कत तो नहीं होती? आपकी दिक्कत हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बताओ। बताओ बच्चों, दिक्कत तो तुम्हें तब होगी ना जब तुम उठोगे। आधे बच्चे तो अभी भी नहीं उठे होंगे। बच्चों आपने इस ट्रिग्नोमेट्री की जो क्लास कराई थी आपको, उसको रिवाइज करा? देखो, इन बातों का फायदा तभी होगा जब रिवाइज करोगे। जिनका नहीं हुआ उनकी तो कोई बात ही नहीं। वो तो बेचारे भले इंसान है, उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन जिनका हो गया वो बताओ, रिवाइज करा उन्होंने क्लास में आने से पहले? फटाफट से बताओ बच्चों। चुपचाप बैठे रहते हो एकदम। देखो, रिवाइज जरूर करना, अब आपका एग्जाम आने ही वाला है बस। वरना फिर एग्जाम में बैठ के याद करोगे क्या था फॉर्मूला, क्या था फॉर्मूला। इससे अच्छा तो अभी याद कर लो, ज्यादा फायदे में रहोगे। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा और इसको कैसे सॉल्व करोगे? 20। सर हाँ जी बोलो। कोसिकेंट थीटा 1.25 है सर, मतलब 125/100। तो सर हमने इससे सर हाइपोटेन्यूज बाय बेस परपेंडिकुलर आ गया सर 5/4, और सर बेस आ गया 3। और सर बिल्कुल। उसके बाद सर 10, उसके बाद सर वैल्यू पुट करके सर आ गया सर 10/11। वेरी गुड। देखो, ये जो हमारे पास कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1.25 है, हमारे पास है कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1.25। तो इसको आप 125/100 कर लो, तो ये कितना हो जाएगा? 5/4। अब आप ये बताओ, परपेंडिकुलर और वो बेस की टर्म में, हाइपोटेन्यूज की टर्म में कोसेक कितना होता है बताओ? फटाफट से बोलो, कोसेक थीटा कितना होता है? H/P। अगर H है हमारे पास 5, P है हमारे पास 4, तो B कितना होगा? बेस कितना होगा बताओ? बस। अब टेन थीटा कितना होगा? अब इन वैल्यूज को यहां पुट कर दो, टेन और कोस सेक और कोट में। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। बताओ बच्चों, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? बस कुछ नहीं करना, आपने कोसेक थीटा फाइंड आउट कर लिया, 5/4 H/P। यहां से B आ गया 3। अब टेन कोस सेक और कोट में वैल्यूज पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। या फंटास्टिक। इसका आंसर बताओ कितना होगा? सर इससे ज्यादा आसान तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो ए। ए। वेरी गुड हिमांशु, आप तो हिमांशु बहुत इंटेलिजेंट हो रही है आजकल। भाई बाकी सब भी बोल लो कुछ। इस क्वेश्चन का आंसर तो बता ही दो कम से कम, उसके बाद ही सो जाना आप सब।
ये कितना होगा साइन 60 माइनस अल्फा इक्वल्स टू 1/√2। साइन 60 माइनस अल्फा इक्वल्स टू साइन 45। साइन से साइन कट जाएगा, 60 माइनस अल्फा इक्वल्स टू 45, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 15। अल्फा की वैल्यू होगी हमारे पास 15। गुड मॉर्निंग सर। बताओ बच्चों इस क्वेश्चन में कोई डाउट? सर 1/2। 1/2 कैसे करा बताओ? सर साइन थीटा माइनस कोस थीटा 0 है तो मतलब साइन थीटा कोस थीटा इक्वल है, तो सर ये 60 डिग्री पे ही होता है सर, उस उन दोनों को माइनस करके सर हो जाए। कितने डिग्री पर होता है? 60 डिग्री पर। नो सर 45 पे सर। 45 पर। यस सर। बताओ बच्चों कैसे करोगे? चुपचाप बैठे हो एकदम। भाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू 0। गुड मॉर्निंग कृतिका। साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू 0 है, तो यहां से हमारे पास साइन थीटा इक्वल्स टू कितना होगा कोस थीटा। साइन थीटा और कोस थीटा इक्वल होंगे तब जब थीटा इक्वल्स टू 45 होगा। भाई साइन थीटा और कोस थीटा कब इक्वल होते हैं? जब हमारे पास थीटा इक्वल्स टू 45 है। थीटा इक्वल्स टू 45 यहां पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। बताओ आंसर कितना होगा? बोलो सर जी। सर ये आई मीन कोई रूल है क्या साइन थीटा इक्वल cos थीटा तो थीटा 45 होगा? नहीं रूल नहीं है, अगर ये दोनों इक्वल है तो 45 भी होगा, क्योंकि अगर आप टेबल आपने याद करी होगी तो 45 पर ही दोनों की वैल्यू सेम होती है। हाँ 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 सर बराबर, ठीक है इसलिए अगर दोनों इक्वल है तो 45 होगा। 1/√2 और 1/√2। √2 पर तो ये कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4। 1/4 और 1/4 कितना होगा? 1/4। 1/4 और 1/4 कितना होगा? हाफ। बताओ बच्चों समझ आया क्वेश्चन? बाकी बच्चे नोट्स बनाते रहना बैठ के, नोट्स में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे जब रिजल्ट आएगा ना तब तुम्हें बताऊंगा। देखो कल आपको बोले मानसी, इस क्वेश्चन को बताओ कैसे सॉल्व करो। सर ये वाला नहीं हुआ। 60 डिग्री। 60 डिग्री कैसे कराए मानसी? बस सर इसको खोल लिया, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को इसको और इसको इसको कैसे खोल लिया खोलोगे? इधर आगे को। नहीं मतलब ऐसे 3 स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोस स्क्वायर थीटा, तो ये करके एंड में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4 आ गया था, तो साइन थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। वेरी गुड। भाई बताओ सबने इसको ऐसे ही सॉल्व करा है? डायरेक्ट पुट करके देख लिया, ये भी ठीक था। ये हमारे पास एक और मेथड आया सेकंड। और बताओ किसी ने और किसी और मेथड से कराओ। ममता बराबर टाइपिंग चल रही है, क्या टाइपिंग कर रहे हो आप? बिल्कुल वेरी गुड। मतलब आपने दिमाग तो लगाया, बच्चों ने बहुत ज्यादा। लेकिन एक बात आपने याद नहीं रखी जो कल आपको नोट कराई थी, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा? कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ये कल आपको नोट कराया था।
तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। इस क्वेश्चन को आप ओरल कर सकते थे अगर ये प्रॉपर्टी आपको याद है तब। तो ये कितना हो जाएगा, 3 कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होगा, 1/3। कोट थीटा इक्वल्स टू कितना होगा, 1/√3। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 60। भाई इस रिजल्ट को कल आपको ये 3 या फिर 4 रिजल्ट नोट कराए थे और उनको आपको याद भी रखना है। भाई अगर ये आपको डायरेक्ट याद होता तो ये आपको 3 स्टेप भी ना लिखने पड़ते। भाई आप डायरेक्ट समझ जाते, यहां से ये कट जाएगा, 1 को इधर ले जाओ तो कोट थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, 1/√3। तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 60। ये क्वेश्चन ओरल हो जाता। लेकिन कोई बात नहीं, बताओ अब समझ आया बच्चों। ये जो आपको 3 प्रॉपर्टी नोट कराई थी इनको जरूर याद रखो, और उसमें से ये प्रॉपर्टी बहुत बार यूज होती है। जब आप कोई अच्छे से क्वेश्चन करोगे बहुत बार यूज होगी। ये बताओ किस बच्चे ने करा था, सर 1 1। और हिमांशी का -1। हिमांशी आप बताओ आपने कैसे करा। -1 सही है सर। एकदम। मैंने सर ये आपने ये उसके बाद क्या किया, ये सर मैंने जो कोसेक स्क्वायर 42 डिग्री है इसको 90 - 48 कर लिया था, और इसको थीटा को 23 - थीटा कर लिया था, क्योंकि वो sec 90 - थीटा इज इक्वल टू कोसेक वैसे करके सॉल्व किया था। ओके वेरी गुड। आपने करा था हिमांशी या किसी की हेल्प ली थी, नहीं खुद ही किया सर, कोई है ही नहीं। ऐसे ही करते रहो, अभी तक आपके सारे क्वेश्चंस ठीक है। ठीक है सर। गुड मॉर्निंग अनामिका। बताओ बच्चों इसका आंसर कितना होगा। आधे बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ करा ही नहीं होगा। भाई आपको एक बात समझाई थी, देखो ये तो हमारे पास कितना होगा, 10² 48। आप क्या करो, 90 में से 42 को सब्ट्रैक्ट करो, सॉरी 90 में से 42 को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा, 48। भाई जब आप 90 में से 42 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 48। और 90 डिग्री में ये जो कोसेक है ये सेक में कन्वर्ट हो जाता है। 90 में से 42 को सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा, 48। और जब आप 90 में से सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये जो कोसेक है ये सेक में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप कोसेक स्क्वायर 42 को सेक स्क्वायर 48 नोट कर सकते हो। प्लस ये कितना होगा, कोसेक 90 - 67 प्लस थीटा माइनस सेक 23 माइनस थीटा। तो अब ये कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर 48 माइनस सेक स्क्वायर 48 प्लस। अब देखो जब आप 90 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो सबसे पहले तो ये कोसेक सेक में कन्वर्ट हो जाएगा।
और उसके बाद हमारे पास अंदर कितना बचेगा 23 माइनस थीटा, और ये कितना होगा माइनस सेक 23 माइनस थीटा, ये दोनों कट जाएंगे। tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा कितना होगा -1। tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा कितना होगा -1। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा -1। बताओ बच्चों समझ आया क्वेश्चन? सर ये कोसेक स्क्वायर 40 को आपने सेक कैसे कन्वर्ट किया, जरा समझा दीजिए थोड़ा सा। 90 डिग्री पे साइन कोस में देखो, आपने क्लास निकाली होगी ना यार संदीप, हाँ सर। आपने बेसिक वाली क्लास नहीं हुई होगी ना आपकी? नहीं सर, आज दूसरा क्लास है हमारा, दूसरा लेक्चर है। लंबा चौड़ा तो सर रहने दो, बेसिक वाला जिस दिन आएगा उस दिन लिख के समझ नहीं जाएंगे। नहीं इतना लंबा चौड़ा नहीं है। हाँ भाई ये 23 होगा। अब ठीक है ममता, अब कैसा लग रहा है? नहीं संदीप आपको अभी बताएंगे, एक सेकंड रुको आप। सर वहां पे 67 आएगा 23 आएगा? तो 67 आना चाहिए सर, अभी तो बात प्रोसेक है। ये ना तो 23 होगा। और अभी देखते हैं उसको। देखो संदीप आप, देखो जब आप 90 में से सब्ट्रैक्ट करोगे या फिर 90 में ऐड करोगे तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा कोस में और कोस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, tan कन्वर्ट हो जाएगा कोट में और कोट कन्वर्ट हो जाएगा tan में, सेक कन्वर्ट हो जाएगा कोसेक में और कोसेक कन्वर्ट हो जाएगा सेक में। जब आप 90 या फिर 270 में से सब्ट्रैक्ट करोगे या फिर ऐड करोगे, बात समझ आई संदीप? जब आप 90 में से ऐड करोगे या फिर सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन का कोस और कोस का साइन, tan का कोट और कोट का tan, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। अब देखो हमने क्या करा, 90 में से 42 को सब्ट्रैक्ट करा तो कितना होगा? 48। जब आप 48 और 90 पे ये जो सेक कोसेक है ये सेक में कन्वर्ट हो जाएगा तो डायरेक्ट Yes, आ sir. जाएगा सेक स्क्वायर 48। ओके। समझ आई बात? हाँ सर, ठीक है। अब देखो ये जो कोसेक वाला था अब इसको देख लो। भाई जब आप 90 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 90 में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद 23। 23 और माइनस करोगे तो ये अंदर वाला भी कितना हो जाएगा माइनस थीटा, और ये जो कोसेक है ये कन्वर्ट हो जाएगा सेक में, तो ये कितना हो जाएगा सेक 23 माइनस थीटा। बताओ बच्चों समझ आया क्वेश्चन? यस यस। देखो कितना खतरनाक सा क्वेश्चन है, बताओ इसको कैसे करोगे? 2 + √3। कैसे करा आप वो बताओ। सर हमने तो एलसीएम लेके करा था सर। हिमांशी आपने सर एलसीएम ठीक है। इसका एलसीएम वाला मेथड ही ठीक है। या फिर अगर थीटा आपको डायरेक्ट समझ आ जाए कि कितना होगा तो फिर आप डायरेक्ट थीटा भी पुट कर सकते हो,
वैसे आप क्या करना, ये जो एक क्वेश्चन है ना, इसको थोड़ा सा मतलब याद ही रख लेना। सर आवाज आ रही है? हाँ बोलो। नहीं सर, मैंने पहले पूछा था, शायद मेरी आवाज आपसे पहुंची नहीं आप तक। नहीं बताओ क्या पूछा था। सर हमें पता चल जाए कि ऐसा क्वेश्चन है तो इसमें हमें इससे इसको कन्वर्ट करना है, जैसे अभी आपने बताया कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो tan cot में हो जाएगा, cot tan में हो जाएगा। ये तो आपको पहले ही बता दिया था ना, वो तो आपको प्रैक्टिस इसीलिए तो कराई जा रही है जिससे आप उसको समझ जाओ। हाँ उसको सर, आपने कन्वर्ट कर। पहले ही बता दिया था, पर हमें क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा ना, कोई भी हाँ तो क्वेश्चन आए। प्रैक्टिस करोगे तो 100% पता चल जाएगा, 100%। ठीक है सर। देखो आपने इस क्वेश्चन में क्या करा होगा, एलसीएम। अब आप ना एलसीएम को फास्ट कर सकते हो। अगर आपको समझ आ जाए कि थीटा इक्वल टू 60 है, तब तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं होगा। अगर समझ ना आए तो आप एलसीएम को फास्ट कर सकते हो। आप क्या करो, डायरेक्ट कोस थीटा को कॉमन ले लो, और जब एलसीएम लोगे तो इधर कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। भाई आपने यही तो करा होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 अपॉन कोस थीटा। 2 अपॉन कोस थीटा को हम कितना लिख सकते हैं, 2 सेक थीटा इक्वल टू 4। सेक थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 2। सेक थीटा 2 कब होता है, जब थीटा इक्वल टू 60 हो। तो जो आपने एलसीएम करा था, आप उसी को फास्ट कर सकते हो। बात समझ आई बच्चों, क्या कर दिया। कोई ऐसा बच्चा जिसको बिल्कुल भी समझ ना आया हो। आधे बच्चों को तो यही पता नहीं चलता वो कर क्या रहे हैं, वो क्यों क्या है। इससे अच्छा तो बेटा सो ही लेते हैं आप, वहां कुछ तो कर ही लेते कम से कम। अब थीटा इक्वल टू 60 है, सेक 60 कितना होगा, 2। कोसेक 60 कितना होगा बताओ, 2/√3। 2 अपॉन रूट 3। और कोट 60 कितना होगा, 1/√3। 1 अपॉन रूट 3। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। बताओ बच्चों इस क्वेश्चन में कोई डाउट। देखो इनकी प्रैक्टिस भी करनी है आपको, वरना ट्रिग्नोमेट्री में कभी समझ नहीं आएगा कौन सी वैल्यू पुट करोगे। जब अभी आप क्वेश्चन को देख रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसको तो हम फटाफट से कर लेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। सर 3√3/2। सर जी कुछ बोलना चाह रहे थे आप। बोल रहा है ना सर, मैंने जो टेबल बनाया ना वो रॉन्ग बनाया है। cot 60 कितना होता है? cot 60 was √3। कोट 60 कितना होता है बताओ बच्चों। 1/√3। 1 अपॉन रूट 3। मैंने टेबल ही रॉन्ग नोट किया है। तो आपने इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। वाह। ये तो सर इतना लेटे बैठे मैंने रट्टा मारा पूरा टेबल और वो पता चला और रॉन्ग मारा है। वो भी गलत। देखो अब ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम में मतलब प्रीलिम्स में ज्यादातर इसी टाइप की क्वेश्चन आएगी। और अगर इस टाइप की क्वेश्चन आए तो आपको देखना भी नहीं है थीटा इक्वल टू 60 होगा। जब आपने इसको सॉल्व करा होगा तो ये बताओ थीटा इक्वल टू कितना आया था। 60। सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन को, बताओ क्यों। लगाओ थोड़ा सा दिमाग का, अब समझ आएगा कि वैल्यूज को हम कैसे लेते हैं। भाई हमारे पास 0, 30, 45, 60 और 90 इतनी वैल्यूज है। अब इसमें से 0 तो होगा नहीं, 90 भी नहीं होगा, 45 भी नहीं होगा। 3 वैल्यू तो ऐसी है जो होंगी नहीं। उसके बाद हमारे पास 2 वैल्यू बची, 30 और 60।
अब आप एक बात ध्यान से समझो, देखो साइन के साथ है स्क्वायर, साइन के साथ है स्क्वायर, तो यहां तो आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन कोस के साथ तो हमारे पास एक सिंगल टर्म है, और अगर हमने यहाँ 30 लिख लिया, अगर हमने थीटा के प्लेस पर 30 ले लिया, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा रूट, और फिर आप उस रूट को सॉल्व कैसे करोगे, क्योंकि साइड में लाना है हमें 0, इसलिए आप ऐसी वैल्यू पुट करोगे, भाई ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा रूट का, स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा, लेकिन ये जो सिंगल वाली टर्म है इस पे तो फर्क पड़ेगा ना, तो यहाँ आप ऐसी वैल्यू पुट करोगे 30 और 60 में से जिस पे स्क्वायर रूट ना हो, तो 60 एक ऐसी वैल्यू है cos 60 पर रूट नहीं आएगा, इसलिए 100% थीटा इक्वल्स टू 60 होगा। अगर आप यहाँ 30 लोगे तो रूट आ जाएगा। बताओ बच्चों, ये बात समझ रही है? किसको समझ नहीं आई बात? और आप वैल्यूज को ना इसी हिसाब से लेते हो। अगर ये सेम क्वेश्चन साइन में हो जाता तो फिर आप थीटा इक्वल टू कितना लेते, फिर आप 30 ले लेते, क्योंकि साइन 60 फिर हमारे पास √3/2 हो जाता, फिर साइन में रूट आ जाता, रूट नहीं आएगा। अब बच्चों सही सही बताओ किसको ये बात समझ नहीं आई, कि आप इस क्वेश्चन को देखते ही कैसे समझ आएगा कि 30 होगा। भाई आपको कुछ नहीं करना, बस आप इस कोस को देखो, कोस 30 पर रूट होगा या फिर कोस 60 पर रूट होता है, बताओ। रूट वाली नहीं लेनी, दूसरी वाली वैल्यू लेनी है। कोस 30 में हमारे पास रूट आ जाता है, तो 30 को हटा दो, 100% थीटा इक्वल टू 60 होगा, क्योंकि 30 पे तो रूट आ जाएगा, फिर उस रूट को कैसे सॉल्व करोगे, इसलिए आप रूट वाली वैल्यू नहीं लोगे, सिंगल वाली वैल्यू लोगे। बोलो बच्चों, बात समझ आई? देखो वैल्यूज के लिए थोड़ा सा सोचना ही पड़ता है आपको, ऐसा कोई कुछ भी नहीं है डायरेक्ट प्रोसेस की आप वैल्यूज को याद रख सकते हो। बस ये छोटी छोटी बातें हैं जिनकी आप हेल्प ले सकते हो, और कुछ भी नहीं कर सकते आप। थीटा इक्वल्स टू होगा हमारे पास 60, तो साइन 60 कितना होगा, थीटा इक्वल्स टू है 60, तो साइन 60 कितना होगा, √3/2 √3/2, और tan 60 कितना होगा, √3 √3 प्लस 2√3/2, तो ये कितना हो जाएगा 3√3/2। तो आप वैल्यूज को ना थोड़ा सा लॉजिक लगा कर लिया करो। बताओ फटाफट से, क्वेश्चन समझ आया? सर इसका ए है, अभी देखते हैं इसका कितना होगा। बताओ बच्चों, इसका कितना होगा? ए आएगा। ए आएगा, कैसे करा हिमांशी? तो मैंने तो मतलब वैसे ही किया था, लेकिन ये ऐसे होएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट, मतलब उसका वैल्यू पुट करके। बताओ बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करा तुमने? सबसे पहले आप ये बताओ, साइन थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, ये बताओ। h/p, साइन थीटा इक्वल्स टू होता है h/p, और कोस थीटा हमें फाइंड आउट करना है। कोस थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, बोलो। देखो इस क्वेश्चन को sin theta equal to h/p या फिर p/h? h/p नहीं, p/h होगा। p/h है सर। तो cos थीटा p/h, और ये कितना होगा, cos थीटा b/h।
अब देखो x तो आपके पास है p स्क्वायर प्लस 1 और आपको p फाइंड आउट करना है, तो p को कैसे फाइंड सॉरी b को कैसे फाइंड आउट करोगे आप बताओ। सर पी एक्स स्क्वायर में से पी स्क्वायर माइनस कर देंगे। भाई आप क्या करोगे, h के स्क्वायर p प्लस 1 p स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर में से p स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर तक कर दोगे। बच्चों आपको एक बात नोट नहीं कराई थी स्टार्टिंग में ही, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर 2uv यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये बात आपको 100% नोट कराई होगी और ये आपकी हेल्प एग्जाम में जरूर करेगा। ये जो ट्रिपलेट है 100% एग्जाम में हेल्प जरूर करेगी। साइन थीटा में हमारे पास p कितना है, p स्क्वायर माइनस 1, परपेंडिकुलर है हमारे पास u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो हमें यहाँ u स्क्वायर की वैल्यू गिवन है p स्क्वायर और v स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 1 और h हमारे पास कितना है p स्क्वायर प्लस 1, तो ये जो हमारे पास बेस है ये कितना होगा 2p। भाई बेस कितना होगा 2p, तो हमारा आंसर क्या होगा 2p अपॉन 1 प्लस p स्क्वायर। समझ आई बच्चों बात। भाई आपको सबसे स्टार्टिंग में ही ये ट्रिपलेट नोट कराई थी और जिनको नोट नहीं कराई वो अब नोट कर लो, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर 2uv यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, तो इसमें इस ट्रिपलेट में हमें यू स्क्वायर की वैल्यू गिवन है p स्क्वायर और v स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 1, तो हमारे पास 2uv की वैल्यू कितना होगी 2p, तो cos थीटा कितना होगा 2p अपॉन 1 प्लस p स्क्वायर। बताओ बच्चों समझ आया क्वेश्चन। हिमांशी बताओ आंसर कितना होगा। आप बहुत देर से मैदान में हो। बी आएगा क्या सर। बी, बहुत देर बाद आंसर गलत आया है आपका। सर मेरा tan थीटा प्लस cot थीटा आया। tan थीटा प्लस cot थीटा, भाई जिनका आंसर सी है वो बताओ कैसे करा, थोड़ा सा हिंट दे दो बस, ज्यादा तो आप बता भी नहीं पाओगे। मल्टीपल यूजर्स आर टाइपिंग, क्या टाइपिंग चल रही है भाई। ट्रिग्नोमेट्री के लिए जब आपको कुछ भी समझ ना आए, भाई जैसे आपने क्वेश्चन देखा आपको ना कुछ भी समझ नहीं आया कि इसको क्या करें इसको क्या ना करें, तो जब कुछ भी समझ ना आए ना, तो जहां भी आपके पास tan और कोट है इनको ब्रेक करना स्टार्ट कर दो, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। जब आपको कुछ भी समझ ना आए तब 2 प्लस, आप ये बताओ tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। जब कुछ भी समझ ना आए तो इनको ब्रेक करना स्टार्ट कर दो, आंसर अपने आप आ जाएगा। tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा अपॉन sec थीटा इंटू कोसेक थीटा को कितना लिख सकते हैं, sec थीटा होगा 1 अपॉन cos थीटा और कोसेक थीटा होगा 1 अपॉन sin थीटा।
जब कुछ भी समझ ना आए तो इस टाइप से ब्रेक कर लो। अब देखो इसके बाद क्या करोगे, एलसीएम, तो ये कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। बताओ बच्चों, ये जो लाइन अभी अभी हमने नोट करी है समझ आई? भाई हमने क्या करा, इधर से ना एलसीएम ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। एलसीएम आएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, और ये इन दोनों से कट जाएगा, तो हमारे पास थीटा। अब कल ना आपको एक फॉर्मूला नोट कराया था, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा कितना होगा। जब कुछ भी समझ वन ना आए, माइनस टू साइन, वन माइनस टू साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। जब कुछ भी समझ ना आए तो ब्रेक करना स्टार्ट कर दो साइन और कोस में, तो इसका फॉर्मूला होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो आप साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा के प्लेस पर पुट कर दो, टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये दोनों कट जाएंगे, हमारे पास कितना बचेगा, कोस थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा कितना होगा, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा कितना होगा, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। बताओ बच्चों समझ आया क्वेश्चन? जब कुछ भी समझ ना आए तब टेन और कोट को, सेक और कोसेक को, सबको साइन और कोस में कन्वर्ट कर दो, वहां से भी आंसर कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आंसर आ जाएगा। बोलो बच्चों, बात समझ आई? हाँ सर। सर मैं तो मेरा बीच में ना स्टेप्स रह गया था, इसलिए गलत हो गया। अच्छा, स्टेप गायब हो गया बीच में से? हाँ बीच में गायब ही रह गया। ये बहुत अच्छा, रेस्टोरेंट बना दिया आपने। अब इसका आंसर आप ओरल बता सकते हो। देखो बिल्कुल ये आइडेंटिटी वन माइनस पी स्क्वायर बाय 2p। कोस थीटा कितना होता है आप ये बताओ। सर बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बी अपॉन है, तो tan थीटा हमें फाइंड आउट करना है। आप सबसे पहले ये बता दो ओरल, यहाँ से पी कितना होगा, 1 माइनस पी स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास पी होगा 1 माइनस पी स्क्वायर। tan थीटा कितना होता है बोलो, p बाय b। तो tan थीटा होगा पी अपॉन बी, 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2p। सर हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा जाइएगा 14 नंबर में। सर 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो उससे फिर आंसर नहीं आ रहा। ये वाला प्रोसेस है तो आ जा रहा था, लेकिन उससे नहीं आ रहा था, आना तो दोनों से चाहिए था। आना तो दोनों से चाहिए। चलो मैं देख कर बता दूंगा आपको, अभी तो फिर भी इतना टाइम नहीं बचा। तो अगर हम 1 प्लस टेन स्क्वायर कर रहे हैं, सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर, वहां से भी आ तो गया आंसर, वहां से भी क्या दिक्कत है।
मनु आपने ऐसे ही तो करा था इसको, जैसे भी आस्था ने बोला। हाँ आंसर तो आएगा उससे भी, और उससे तो डायरेक्टली आ जाएगा ये, इसमें तो फिर भी हमें कुछ करना पड़ा। भाई ये जो 2 है इसको ब्रेक कर लो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होगा, सेक स्क्वायर थीटा, प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कितना होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब ये आपको कल नोट कराया था, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा कितना होगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये दोनों कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। समझ आया अवस्था? यस मैंने लास्ट क्लास नहीं किया था, तो बेसिक से जाकर तो फिर भी नहीं आ रहा है। मतलब जैसे कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा डिवाइड ये था, तो सेक थीटा से सेक थीटा कट गया, तो मेरे पास सेक थीटा बाय कॉसेक थीटा, अब प्लस कॉसेक थीटा बाय ये सेक थीटा बचता है। तो फिर पता नहीं, करके देख लेंगे फिर से। देख लेना, आंसर जरूर आएगा। ठीक है सर। सही कट कैसे हो गया, मतलब ऊपर सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर है और नीचे तो स्क्वायर लगा ही नहीं, तब भी कट जाता है। हाँ बिल्कुल, एक पावर से पावर कट जाएगी ना। देखो अगर हमारे पास ऊपर है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, नीचे है एक्स वाई, तो कितना आएगा, एक्स की एक पावर से एक पावर कट जाएगी तो कितना बचेगा एक्स, वाई की एक पावर से एक पावर कट जाएगी तो कितना बचेगा वाई। अच्छा ओके। बताओ अब इसका आंसर कितना होगा। अब देखो यहाँ थीटा की वैल्यू आपको ओरल समझ आनी चाहिए कि क्या होगी, क्योंकि ये आइडेंटिटी आपको 60 हटाना है। कितनी होगी 60 60। भाई आप डायरेक्ट देखोगे, कोसेक थीटा से कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 3। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60। थीटा की वैल्यू 60 को आप यहां पुट कर दो, सेक 60 कितना होगा, इसको आप रिवर्स कर दो, सेक 60 आ जाएगा। कोस 60 कितना होता है बताओ, कोस 60 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। कोस 60 होगा 1/2। आप 1/2 को रिवर्स कर दो तो सेक 60 आ जाएगा 2। साइन 60 कितना होगा, √3/2 इनवर्स, तो ये कितना होगा 2 प्लस √3/2 की पावर -1। अब अगर इस इनवर्स को हटाओगे तो ये हमारे पास रिवर्स हो जाएगा। भाई अगर आप इस इनवर्स को हटाओगे तो ये जो हमारे पास अंदर वाले टर्म है ये रिवर्स हो जाएंगी, मतलब 2 प्लस √3/2 के प्लेस पर 2/2 प्लस √3 हो जाएगा, और इसके बाद इसका रैशनलाइजेशन कर दो तो कितना आ जाएगा 2 माइनस √3। समझ आया बच्चों क्वेश्चन? देखो इन सबकी प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, इनको समझकर फिर से ट्राई करो। बताओ कितना होगा आंसर,
बी। बताओ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? भाई हमारे पास एक फॉर्मूला है cos 2 थीटा, मतलब बहुत जरूरी फॉर्मूला। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता क्या है? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकंड फॉर्मूला होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। थर्ड फॉर्मूला होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। फोर्थ फॉर्मूला होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और आप इन्हीं के साथ, वैसे वो कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, लेकिन आप याद कर लेना कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। इसको भी अगर आप सॉल्व करोगे तो लास्ट में जाकर ये हमारे पास, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये हमारे पास फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। तो हम इसको डायरेक्ट भी याद रखेंगे, ये हमारे पास फॉर्मूला होगा cos 2 थीटा का। आप इसको भी याद रखना। देखो इन फॉर्मूलोज को नोट कर लो, ये हमारे लिए बहुत जरूरी फॉर्मूले हैं और एक क्वेश्चन यहां से एग्जाम में आ सकता है। अगर आप सबसे जरूरी फॉर्मूले देखोगे ट्रिग्नोमेट्री में तो वो यही है। अब देखो इस क्वेश्चन में ना आपने कुछ भी नहीं करा, आप ऊपर से साइन थीटा कॉमन लो, नीचे से कोस थीटा कॉमन लो, हमारे पास ये दोनों वैल्यू आ जाएंगी, दोनों फॉर्मूले बनेंगे कोस 2 थीटा के और दोनों कट जाएंगे। देखो आप क्या करो, ऊपर से कॉमन लो आप साइन थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे से कॉमन लो आप कोस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और पूरे की पावर प्लस 2, पूरे की पावर 2 प्लस 1। अब देखो ये दोनों तो हमारे पास कोस 2 थीटा के फॉर्मूले बन जाएंगे और ये दोनों कट जाएगा। साइन अपॉन कोस कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 कितना होगा सेक स्क्वायर थीटा। आपका tan स्क्वायर थीटा आ रहा है मानो, तो आप हमारे पास यहाँ पर प्लस 1 भी है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 कितना होगा सेक स्क्वायर थीटा। बताओ बच्चों यहां तक कोई डाउट? देखो आप क्या करो, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जरूर याद करो, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है। चलो फिर बच्चों आप दिन की क्लास है वो क्लास ज्वाइन कर लो। तो आप इसे बेसिक लेक्चर कब मिले? बस ये हो जाए फिर इसके बाद ज्योमेट्री से स्टार्ट करते हैं। नहीं सर, बेसिक बेसिक जो ट्रिगर का बेसिक हमारा मिस हुआ है ना, आप बोल रहे थे। इसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्री हो जाए फिर ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे बेसिक से, फिर वहां से पूरा कोर्स स्टार्ट हो जाएगा आपका, समझ गए? ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का सर एक लेक्चर हमारा शायद मिस हुआ था ना, आप बोल रहे थे।
यहाँ तो सब कुछ होगा। अब ना स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा ज्योमेट्री से, ज्योमेट्री के बाद फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर अलजेब्रा, 2D 3D इस टाइप से। तो बस ये और हो जाए, उसके बाद फिर ज्योमेट्री से हम पूरा सिलेबस ही स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री बड़ा है सर, ज्यादा छोटा है? नहीं, ट्रिग्नोमेट्री छोटा सा, ज्योमेट्री बड़ा है, तो पहले उसको कर लेते हैं। फिर इसके बाद आपकी पूरी लेक्चर है? इसके बाद हाँ लेक्चर है मेरे तो। कब फ्री रहते हो सर आप? कभी भी नहीं। हाँ सर, जब बोला ना नहीं नहीं सच में। 10-15 मिनट के लिए भी नहीं रहोगे? नहीं 3 बजे, 3:15 बजे। अच्छा ठीक है चलेगा। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। जिनकी क्लास हो वो क्लास ज्वाइन करो। थैंक यू सर। बाय बाय बच्चों, वेलकम, टेक केयर।